Hello student, good morning to all of you. Today I study class 10 physics, light reflection and refraction next video. चलिए इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने बताया था जब कोई लाइट रेज किसी सरफेस पर क्या करती है, ऐसे सरफेस पर फॉल करती है जो कि पॉलिश्ड हो, यानी सच एज लाइक मिरर, तो उससे लाइट रेज टकराकर उसी मीडियम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। ठीक है, इसी फिनोमिना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। उस पर बहुत सारा हमने पढ़ा था, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो तरह के मिरर पढ़े थे, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, और उनके जो पार्ट्स थे, कैसे उसमें इमेज फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है क्या, मैंने बताया था आपको कि लाइट में तीन तरह की चीजें होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है, कुछ ट्रांसमिट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन एक तरह से एक ही चीज है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन यानी रिफ्रैक्शन। तो चलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या है, जब लाइट रेज किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, टू मीडियम्स। ठीक है, इसके लिए कितना मीडियम चाहिए, टू मीडियम। ठीक है, लाइट रेज जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, ठीक है, यानी तो बेंड हो जाती है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। ठीक है, लाइट रेज के बेंड हो जाने को ही क्या कहते हैं, लाइट रेज के झुक जाने को ही, बेंड हो जाने को, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, उसकी तरफ झुक जाए या उससे दूर हट जाए, इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज कहते हैं। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट सरफेस separating two medium। ठीक है, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली जो सरफेस होता है उस पर लाइट रेज क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज कहते हैं। तो चलिए दो सरफेस की लाइट रेज को देखते हैं। तो बहुत तरह के सरफेस होंगे, दो मीडियम बहुत तरह से हो सकते हैं। पहला हम लेते हैं क्या, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, रेयरर से डेंसर मीडियम लेते हैं। अब चलते हैं यहां पर देखते हैं रेयरर क्या होता है, डेंसर क्या होता है। देखते हैं रेयर, रेयर मतलब क्या, जिसके पार्टिकल्स दूर दूर, वो रेयरर मीडियम। जिसके पार्टिकल्स पास पास होते हैं, डेंस, बहुत डेंस है, वहां पर क्या है, आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है बहुत डेंस है। ठीक है, मतलब क्या, घनी आबादी है, बहुत पास पास लोग हैं। ठीक है, और कुछ जगह कहा जाता है कि यहाँ का पॉपुलेशन क्या है, बहुत रेयरर है, बहुत दूर दूर लोग हैं बसे हुए। ठीक है, तो वो रेयरर और डेंसर हुआ, समझ में आया। तो रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर से डेंसर मीडियम के लिए हम लोग को देखना है कि रेयरर से डेंसर मीडियम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं रेयरर से डेंसर। दो मीडियम लेते हैं, ये देखिए, ये मान लेते हैं कि मीडियम जो है एयर है और ये मीडियम जो है ग्लास है। क्या है, ग्लास। ठीक है, अब देखिए एयर के पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, एयर मतलब ये कौन सा मीडियम हो गया भाई, रेयरर हो गया। ग्लास मतलब क्या हो गया, डेंसर हो गया। ठीक है, डेंस मीडियम हो गया। तो रेयरर से डेंसर में, रेयर एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं कि नहीं होते, गैस है उसके पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर होते हैं, केमिस्ट्री में आप पढ़े हुए हैं। ग्लास एकदम डेंस होता है, देखें ग्लास सीट, उसके पार्टिकल्स एकदम पास पास आपस में क्या होते हैं, चिपके होते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंटिंग मीडियम होता है वो। ठीक है, तो रेयरर टू ग्लास यानी डेंसर मीडियम में जब लाइट रेज जाती है तो क्या होता है, ये देखिए रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं,
एक लाइट रेज किसी पॉइंट पर इंसिडेंट करते हैं, जिस पॉइंट पर लाइट रेज इंसिडेंट होती है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और इसका जो ये परपेंडिकुलर सरफेस है ये क्या कहलाता है भाई, नॉर्मल कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल बोलते हैं। और जो लाइट रेज आकर यहां पर इंसिडेंस हुई है इसको तो पहले से ही आप जानते हो क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे है। तो जब लाइट रेज रेयरर से डेंसर में जाती है तो ये क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इसको जाना कहां चाहिए था, यहां चाहिए था, लेकिन ये क्या होती है, थोड़ी सी झुक जाती है। क्यों, क्योंकि रेयरर से जब डेंसर में जाते हैं ना तो उसके लिए जगह तो कम बचती है ना, बहुत पास पास पार्टिकल से, तो लाइट रेज को अपना पथ ढूंढना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एज एग्जाम्पल आप मेला जाते हैं, ददरी मेला लगता है ना, आप जाते हैं वहां पे, तो क्या होता है, अगर किसी अन्य दिन जाते हैं तो बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप संडे को पहुंच गए तो वहां पर क्या होती है, बहुत डेंस भीड़ होती है। अब उसके अंदर आपको जाने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ता है कि किधर से हम जाएं, ठीक है। तो और नहीं तो आप एक जगह खड़े होंगे तो लोग आपको दूसरी जगह आराम से पहुंचा देंगे। तो यहां पर क्या है, रेयरर से क्या हो गया, डेंसर मीडियम। एंड डेंस मतलब पार्टिकल बहुत पास पास है तो उसके तरफ झुक जाता है, स्पीड कम हो जाती है। अभी बताएंगे कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो स्पीड की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये इस मीडियम में हुआ, ये एंगल होता है आई और ये एंगल होता है क्या, आर। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इस रेस को क्या बोलेंगे, रिफ्रेक्टेड रे। तो ये हो गया रिफ्रेक्टेड रे, यानी क्या हो जाएगा, व्हेन लाइट रे पास rarer to denser, its bends towards normal, ठीक है। जब लाइट रेज किधर से किधर जाती है, ठीक है, when light rays pass rarer to denser, ठीक है, when light rays पास रेयर टू डेंसर इट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब रेयर से डेंसर पे जाती है तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। चलिए दूसरा चलते हैं, डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर मीडियम, ठीक है। डेंसर से रेयरर मीडियम में हम लोग चलते हैं, डेंसर से रेयरर यानी क्या, ग्लास से एयर में, वाटर से एयर में, ठीक है। तो डेंसर से रेयरर में चलते हैं। ये देखिए, ये डेंसर हो गया यानी क्या, ग्लास, और ये हो गया एयर मतलब रेयरर मीडियम, ठीक है। जब लाइट रेज यहां से इस पर क्या हुई, इंसिडेंस हुई, ये लाइट रेज इंसिडेंट हो गई, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट एंगल, ये नॉर्मल हुआ आपका। जब यहां पर लाइट रेज जाती है तो ये क्या होता है, अब रेयरर है। जैसे मान लीजिए कि आपको बाइक चलाना है, बाइक आप चलाते हैं तो बाइक मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, या बाजार में आपको चलाना पड़े तो आपकी स्पीड क्या होती है, बहुत कम हो जाएगी, यानी आपकी स्पीड बहुत कम, यानी धीरे धीरे चलेंगे तो एंगल इससे कम हुआ, धीरे धीरे एकदम आराम से चले। लेकिन जो ही आप क्या होता है, खाली रोड पर पहुंचते हैं तो फिर आपकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बाजार में आपकी स्पीड 10 हो गई थी, बाहर गए आपकी स्पीड 60 हो गई, 70 हो गई, तो फिर क्या हो गया, बहुत तेजी से न गए, क्योंकि ये रेयरर है, इसमें जगह खोजना नहीं पड़ा, पूरा खाली ही खाली है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको जाना कहां चाहिए था, यहां, लेकिन पहुंच गया क्या, यहां पर, ये रिफ्रेक्टेड है, ठीक है। तो when light rays going denser to rarer, when light rays going denser to rarer move, bends नहीं है, क्या लिखेंगे, move away from the normal, या bend away from the normal, ये भी लिख सकते हैं, move away from the normal, ठीक है, समझ में आया।
तो ये दो केसेस यहां पर हुए, रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, एक नॉर्मली अभी बताएंगे। तो क्या रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, डेंसर से रेयरर में जाती है तो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे मान लीजिए कि आप बाजार में चलते हैं तो आपकी स्पीड बहुत कम है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन जो ही खाली स्थान पर जाते हैं आपकी स्पीड क्या हो जाती है, बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो यानी कहने का मतलब क्या, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो जाती है, वो रेस दूर हट जाती है। तो ये दो रूल्स हैं, इसको आप थोड़ा सा पहले लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये दो आपको याद हुआ, रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, ठीक है। चलिए आगे, थर्ड, तीसरा, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मली इंसिडेंट करे तो नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तो नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग नहीं होगी। यानी अगर कोई लाइट रेज है ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो सीधे चला जाएगा, कुछ नहीं रुकेगा, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली इंसिडेंट मतलब क्या, कुछ नहीं होगा। यानी व्हेन ए रे ऑफ लाइट, when a ray of light, ठीक है, when a ray of light is incident normally, is incident normally to interface of two medium, to इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, दो मीडियम है ना, टू इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, इट विल गो स्ट्रेट, स्ट्रेट जा रही है ना, इट विल गो straight, it will go straight without any deviation, without any deviation, ठीक है। when a light ray, when a ray of light is incident normally to interface of two medium, दो मीडियम के इंसिडेंट पर जब ये नॉर्मली फॉल करती है, देन इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, तो बिना किसी डेविएशन के वो क्या होगी, सीधे चली जाएगी, उसमें कुछ अंतर नहीं है, चाहे उतनी मोटी सरफेस की क्यों ना हो। इस पर लाइट रेज अगर नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो फिर वो क्या होगी, नॉर्मली बाहर की तरफ चले जाएगी, इधर उधर झुकेगी, बेंड नहीं होगी, ठीक है। तो ये तीन रूल्स हैं आपके, तीन तरह से, यानी तीन तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स होता है। रेयरर से डेंसर क्या बताया, towards normal, denser to rarer, away from the normal, normally without any deviation, go in straight line, straight line में चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, आखिर ये होता क्या क्यों था, ठीक है, यानी हाउ कॉज रिफ्रैक्शन, हाउ कॉज रिफ्रैक्शन, आखिर रिफ्रैक्शन होता क्यों है। इसलिए रिफ्रैक्शन होता है कि जब लाइट रेज जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी जब लाइट रेज जो होती है रेयरर से डेंसर में जाती है, तो इसकी जो स्पीड होती है डिक्रीज कर जाती है। जब रेयरर से डेंसर में जाती है, नॉर्मल बात है, आप रेयरर से डेंसर में जाए, खाली रोड में से बाजार में आप घुस गए, ठीक है, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बहुत डेंस मीडियम है, ठीक है। तो वो स्पीड आपकी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। रेयरर से डेंसर में जब जाते हैं तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप क्या होते हैं, डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो फिर आपकी स्पीड जो होती है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक। आपकी स्पीड जो होती है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। यानी तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि स्पीड विल बी चेंज,
अगले लेक्चर में ये बताया जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो स्पीड में क्या हो जाती है, चेंजिंग हो जाती है, स्पीड बदल जाती है, कभी घट जाती है, रेयर से डेंसर में गया स्पीड डिक्रीज हो गई, डेंसर से रेयर में जाते हैं स्पीड क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। डेली लाइफ में बहुत सारे आपके रिफ्लेक्शन होते हैं, जैसे रेनबो फॉर्म्ड होता है, किस वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, आपको बताया जाएगा। फॉर एग्जांपल में बताया मैंने रिफ्लेक्शन के एग्जांपल, रेनबो कैसे फॉर्म्ड होता है वो आपको बताया जाएगा आगे। लेकिन फिलहाल रेनबो आप देखे होंगे, बहुत सारे 7 कलर्स आपको दिखाई देते हैं आसमान में, मे बी मेनली 5 ही दिखाई देते हैं, लेकिन हम लोग 7 बोलते हैं। तो रेनबो फॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है, ग्लास से रिफ्लेक्शन होता है, प्रिज्म से होता है। तो ये बहुत सारे रिफ्लेक्शन के फिनोमिनाज है जिससे रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन हुआ, क्यों रिफ्लेक्शन होता है आपको बताया गया। चलते हैं आगे। अब एक एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं, एग्जांपल बहुत सारे बता रहे थे, एक एग्जांपल दिखाते हैं। रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, आपने है ये, रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से हम लोगों को क्या करना है, रिफ्लेक्शन देखना है। ठीक है, इसको लिखेंगे नहीं, बस ऐसे समझा रहे हैं, आप खुद लिख लेंगे। ठीक है, ये देखिए कोई डिफिनेशंस लिखवा देंगे। चलिए, रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। चलते हैं, एक ग्लास स्लैब हम लोग लेते हैं यहाँ पर, ये ग्लास स्लैब हो गया, इतना मोटा सा ग्लास स्लैब। आपको एक्सपेरिमेंट लैब में कराएंगे, आपको एक्सपेरिमेंट ग्लास स्लैब का, आप उससे रिफ्लेक्शन खींच करके दिखाएंगे कैसे लाइट रेज आ रही है, कैसे लाइट रेज जा रही है, अलग अलग एंगल्स पर फॉर्म्ड करके। ठीक है, तो आपको दिखाया जाएगा बाय एक्सपेरिमेंट। चलिए, एक लाइट रेज को लाते हैं और यहां पर क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। एक लाइट रेज को जब यहां पर हम क्या करते हैं, इंसिडेंट कराए, ये एक लाइट रेज लाए और इसको यहां पर इंसिडेंट करा दिए, इंसिडेंट करा दिए, इसका ये हमने क्या खींच लिया भाई, नॉर्मल खींच लिया। ठीक है, ये नॉर्मल खींच लिया, ये अब नॉर्मल को आगे तक थोड़ा सा क्या करते हैं, बढ़ा दें। ठीक है, ये नॉर्मल को हमने बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, जब लाइट रेज ये यहां पर आई तो ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ये एंगल मान लीजिए कि आई था और ये क्या हो गया भाई, ये हो गया एंगल R1। ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे। तो चलिए, ये एंगल यहां पर हम लोगों ने लिया क्या, आई, ये कौन सी रेज है, इंसिडेंट रे। ए बी सी डी, जब इस ए बी सरफेस पर लाइट रेज यहां पर फॉल हुई, इस पॉइंट पर, पॉइंट ओ पर फॉल हुई या पॉइंट पी पर फॉल हुई, मान लीजिए ये ओ है, ये पी है, ओपी रेज है। ओपी रेज जब यहां पर क्या होती है, फॉल होती है इस पॉइंट्स पे, तो अब ये इसको क्या होता है, अभी यहां पर था ये सरफेस क्या, एयर, ये क्या है, ग्लास स्लैब, और फिर क्या हो गया, एयर, यानी पहला एयर, दूसरा ग्लास स्लैब, फिर तीसरा एयर ही हो गया। ठीक है, एयर से ग्लास, ग्लास से फिर एयर में जाएगी। तो जब लाइट रेज इस पॉइंट पर क्या करती है, फॉल करती है, तो होगा क्या कि एयर से डेंसर में गया, रेयरर से डेंसर, एयर रेयर हो गया, ग्लास डेंसर हो गया। तो रेयरर से डेंसर में जब जाएगा तो क्या बताया था मैंने, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। लेकिन इसको जाना कहां चाहिए था, इसको जाना चाहिए था कहां पे, यहां पे। यहां पर इसको जाना चाहिए था, लेकिन पहुंच कहां पर गया, यहां पर आ गया। अब देखिए अभी और कहां पर पहुंचा वो देखते हैं। यहां पर फिर नॉर्मल एक खींच लेते हैं, एक फिर नॉर्मल खींच लेते हैं, मान लेते हैं ये एंगल क्या है, R2, ऐसे दोनों इक्वल होगा, क्योंकि आप जानते हैं क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो ये R2 मान लेते हैं। जब यहां से एंगल रेज यह निकली, ये रिफ्रेक्टेड हो गई, कौन सी रेज हो गई, रिफ्रेक्टेड। ठीक है, तो जब यहां से लाइट रेज यहां पर जाकर क्या हुई, इंसिडेंट हुई, तो अब क्या हुआ, ग्लास से एयर में जा रहा है, यानी डेंसर से रेयर में। डेंसर से रेयर में क्या बताए थे, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो जाती हैं, दूर हट जाती हैं। तो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से क्या हो गई, दूर हट गई। इसको ई से डिनोट कर लेते हैं, किसे, ई से,
क्योंकि ये जो बाहर निकलती है इसलिए इसको कहते हैं इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे। तो ये आई क्या हो गया? आई जो हो गया इंसिडेंट एंगल हुआ, ठीक है, इंसिडेंट एंगल। और ये क्या हुआ? एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस इमरजेंट एंगल है, ठीक। तो ये यहां से बाहर चला गया। अब देखिए लाइट रेज को जाना चाहिए था यहां पे, लाइट रेज पहुंच गई कहां पे? यहां पे। तो इन दोनों के बीच कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ? यही ना डिस्प्लेसमेंट हुआ दोनों के बीच। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या? डी। जिस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका डिफिनेशन लिखवाएंगे। तो ये क्या हो गया? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। या आप खुद से लिख सकते हैं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या देख रहा है? ये इंसिडेंट रेज है, ये क्या है? इमरजेंट रे है। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड इमरजेंट रेज इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी इस इमरजेंट रे और इस इंसिडेंट रे के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। स्मॉल डी से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो ये हुआ एक ग्लास स्लैब से। इसी तरह से आपको उसमें क्या करता होता है? दिखाना होता है एक्सपेरिमेंट में। और ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट निकाल कर आपको दिखाना है। एक ग्लास स्लैब दी जाएगी, उससे लाइट रेज आप डालेंगे, पिन बना करके उससे लाइट रेज डालेंगे। लाइट रेज डालेंगे तो क्या देखेंगे कि किधर की तरफ वो रेज जा रही है, ठीक है। और फिर इधर इंसिडेंट रेज का, इमरजेंट रेज का इस तरह से खींचेंगे, दोनों का क्या करेंगे? लैटरल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये हुआ रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है।